हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का प्रोडिजी क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है जिसको बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज कहकर, या फिर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जीरो से हीरो प्लेलिस्ट। उसमें आपको सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट की मिल जाएंगी। और इस सीरीज में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं ताकि जो बच्चों को दिक्कत है बेसिक मैथमेटिक्स में, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है जिनको इवन बड़े बड़े क्लासेस में भी प्रॉब्लम्स होती है कि वो बेसिक मैथमेटिक्स में आकर के अटक जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लेलिस्ट उन लोगों को, उन बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, उन बच्चों की हेल्प करने के लिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों को दे रहे हैं। अगर आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को पूरा पहली वीडियो से लेकर पूरी लास्ट वीडियो तक देख सकते हैं। ये सीरीज अभी ऑनगोइंग चल रही है और आज जो है एक हम नया चैप्टर डेसिमल्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेसिमल्स। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। पिछली वाली वीडियो में हमने फ्रैक्शंस को कंप्लीट करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को कंप्लीट किया था। और उसके बाद हम लोग अब आ गए हैं डेसिमल के ऊपर। तो डेसिमल की स्टार्टिंग करते हैं। इस वीडियो से लंबा टॉपिक है, इसलिए वीडियो पार्ट में होने वाली है। तो अगर आप लोगों को हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप इस पर लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा। चलिए शुरू करते हैं इस नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है डेसिमल्स। तो दोस्तों, अगर डेसिमल्स की बात करें तो बेसिकली सबसे पहली बात तो यही होती है कि डेसिमल्स आए कहां से, डेसिमल है क्या। डेसिमल अगर मैं आपको बहुत पहले एक चीज बताऊं कि क्या होता है, एक तो डेसिमल इसको कहते हैं 5.67। ये जो बीच में पॉइंट लगा हुआ दिखता है, इसी पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं डेसिमल। एक बात आप लोगों को याद रखनी है, एक बात जो मैं हमेशा नॉर्मली नोटिस करता हूं बच्चों के अंदर, डेसिमल के बाद आपको याद रखना है कोई भी जो डिजिट होगा वो एक साथ नहीं बोला जाता है। जैसे आप इसको ये नहीं बोल सकते 5.67, ये गलत है। 5.67 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 5.67। डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं वो सिंगल सिंगल करके बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 8 तो इसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे 8.6892, गलत है। आप क्या बोलेंगे 8.6892। एक एक डिजिट को अलग अलग करके बोला जाएगा। पहली बात तो बिल्कुल डेसिमल में आप लोग ये समझ लें, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स या फिर कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट होता है, बोलने पे ही समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा या फिर कौन इंसान कितने पानी में है, उसके बोलने से ही पता लग जाता है। तो आप लोगों को ये वाली बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट है उसको हम सिंगल ही यूज करेंगे, डबल या ट्रिपल, 100, 1000 वो सब नहीं लगाते हैं, सिंगल ही यूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा डेसिमल आया कहां से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेसिमल की जो स्टार्टिंग होती है बेसिकली वो फ्रैक्शन से ही होती है। कोई भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिवीजन से। डिवीजन से कैसे भाई? मैंने आप लोगों को बताया था जब फ्रैक्शन कर रहे थे कि ऊपर वाला नंबर तो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। जब मैं इसमें डिवीजन करूंगा तो ऊपर वाला नंबर तो जाएगा अंदर, नीचे वाला आएगा बाहर। अब भाई 5 की टेबल में 1 तो नहीं आ सकता, तो इस केस में हमें डिवीजन में क्या करना होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा देते हैं। अब ये 10 हो गया, 5 की टेबल में 10 कब आएगा? 5 2 जा 10। तो यानी कि पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब इसका जो आंसर है, या फिर इसका आंसर कह लीजिए, या फिर इसकी कन्वर्जन फॉर्म कह लीजिए, यानी 1/5 का ये फ्रैक्शन है। ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। और इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना है? 0.2। यानी ये दोनों बराबर है, बस फर्क क्या है कि ये मैंने इसको डेसिमल में लिख दिया और ये मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। एक चीज और आपको बात याद रखनी है कि कभी भी डायरेक्ट स्टार्टिंग डेसिमल से नहीं होती है। अगर कभी भी स्टार्टिंग डायरेक्ट डेसिमल से हो रही है तो आपको एक जीरो उसके पहले लगाना होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। ये क्या हो जाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 1/4 है, तो 1/4 की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो 0.25 होती है। क्या होती है? 0.25। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया, 4 2 जा 8, माइनस करूंगा 2 बचेगा और फिर जीरो लगा देंगे। आपने डिवीजन में सीखा होगा, एक बार अगर डेसिमल लगा दिया तो एक जीरो हम अपनी मर्जी से कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना है? 4 5 जा 20, तो ये 20 हो गया और ये खत्म हो गया, कुछ नहीं। तो 0.25, अब ये 0.25 है, इससे पॉइंट से पहले कुछ नहीं आया, इसलिए मैं जीरो लगाऊंगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। बट अगर वही होता मेरे पास 5/4, तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू आती है वो आती है 1.25।
तो अब जब इस डेसिमल से पहले एक मेरे पास डिजिट पहले है 1, तो यहाँ पे मुझे जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस डेसिमल से पहले अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोग एक जीरो लगा देंगे फॉर द सेक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को कहते हैं, ठीक है भाई। तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि हर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डेसिमल फॉर्म में, राइट। तो हर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल कन्वर्जन मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई भी अगर फ्रैक्शन आप लोगों को दे रखी हो, जैसे कि मान लीजिए 11/4 दे दिया, तो आपको डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है भाई, काट दीजिए। 4 11 से कम कोई नंबर 4 की टेबल में 2 टाइम आ गया 8 आ गया, फिर कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगा के 3 के आगे 0 लगा दूंगा, तो 4 7 28 हो गया, 2 बचा 0 लगाया, 4 5 20 हो गया। अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लेंगे भाई, ऊपर वाला नंबर अंदर नीचे वाला बाहर, तो 4 2 टाइम्स आ गया 8, माइनस करूंगा तो 3 बचेगा। अब 3 नहीं आ सकता 4 की टेबल में, डेसिमल लगाऊंगा और 0 बढ़ा दूंगा। 4 की टेबल में 30 से छोटा 7 टाइम आता है, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर माइनस करा तो 2 बचा। अब मैं फिर से 0 लगा दूंगा, अगर मैंने डेसिमल लगाया तो मैं 0 एक बार लगा सकता हूँ, जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार लगा सकता हूँ, एक 0। लेकिन अगर 2 0 लगाने की जरूरत पड़ी तो एक 0 लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, डिवीजन का रूल है। अब 20 कब आएगा 4 की टेबल में, 5 टाइम, तो 2 5 20 माइनस करके यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू हुई 11/4 की जो ये फ्रैक्शन था, इसकी जो डेसिमल वैल्यू हुई वो हुई 2.75। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब अगर आप लोगों को बोला जाए कि डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो, किसको कन्वर्ट करो, डेसिमल वैल्यू को ही फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। मान लीजिए ये 2.75 था, 2.75 को अगर मैं बोलूं कि आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। फ्रैक्शन में आप लोगों को पता है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। तो एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, यानी इसके ऊपर तो है 2.75 और इसके नीचे क्या है, मैंने आपको बताया था जब नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। अब नीचे 1 आ गया, तो इसमें आपको बस इतनी सी बात करनी है कि इस डेसिमल को यहां से हटा देना है, और जितने भी इस डेसिमल के बाद डिजिट्स थे उतने 0 नीचे की तरफ पुट कर देने। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो मैंने 2 0 लगा दी, तो ये जो संख्या बन गई ये बन गई 275/100। अब आपको इस फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करना है, फ्रैक्शन ही ऑलरेडी बन चुकी है लेकिन हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखिए 5 से कट रही है, क्योंकि इधर भी यूनिट डिजिट 0, इधर 5 है, तो ये 5 से कट जाएगी, 5 5 25 आएगा, 2 इधर, फिर 5 5 25। अब ये 5 से 5 2 10 और 0, फिर से 5 से कट रहे हैं 11 टाइम और 5 4 20, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 11/4 है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल वैल्यू में, और डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको शायद पता चले थोड़ा कि कैसे करना है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने 8 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं जिसमें कन्वर्जन करना है। यहाँ मुझे फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन करना है, उधर डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्जन करना है। तो भाई सबसे पहले मुझे पता है क्या करना है, डिवीजन वाली फॉर्म। तो ये कितना हुआ भाई, ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर, 8 एकम 8, यहाँ कितना माइनस करके बचेगा 6, पॉइंट लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा क्योंकि 6 नहीं आता है 8 की टेबल में, तो 8 की टेबल में 60 आता है क्या, 7 टाइम्स 8 7 56 आता है, तो बचेगा 4। एक बार डेसिमल लगा चुका हूँ तो 0 बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और 8 पंजे 40। तो यानी इसकी जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 1.75। यानी इस फ्रैक्शन वैल्यू की जो वैल्यू बनी है, फ्रैक्शन की जो वैल्यू डेसिमल वैल्यू बनी है वो बनी है 1.75। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई, 17 से छोटा नंबर कौन सा है 5 की टेबल में, 15 है, कितनी बार 5 तिया 15 आ गया 15। अब कितना बचा, 2 बचा है, 2 बचा है तो 2 तो नहीं आएगा 5 की टेबल में, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया तो वो 2 अब 20 हो गया, और 5 की टेबल में 20, 4 टाइम 5 चौका 20। चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो कि भाई 17 है, 5 है, 5 तिया 15 हो गया, बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 चौका 20। दोनों तरीकों से डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करो, वैसे करना चाहो तो वैसे करो। इसका क्या होगा भाई, 9 अंदर 8 बाहर, तो
8 एकम तो 8 आ गया, माइनस करूंगा 1 बचेगा, 1 तो नहीं आता है 8 के टेबल में, पॉइंट लगा के 0 बनाया। 8 वन टाइम आ गया 8, कितना बचा, माइनस करके 2 बचा, एक बार और 0 बढ़ाया, 8 2 16, फिर बचा 4, एक और 0 बढ़ाया, 0 एक बार अपनी मर्जी से जितनी बार बढ़ाना चाहे उतनी बार बढ़ा सकते हैं, और 8 5 आ गया 40। यानी इसकी जो डेसिमल वैल्यू आई है वो आई है 1.125। ठीक है, अगला वाला जो क्वेश्चन है 7/3, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ डेसिमल्स आएगा। क्या आएगा, रिपीटिशन ऑफ डेसिमल्स। कैसे, अगर मैं ऊपर वाला 7 अंदर, नीचे वाला 3 बाहर, तो 3 2 6, माइनस करूंगा बचेगा कितना, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तो 10 3 की टेबल में 10 से कम 3 टाइम्स, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस करूंगा फिर 1 बचेगा, 0 लगाऊंगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 0 लगाऊंगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 कभी खत्म ही नहीं होगा, ये 3 आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। अब क्या करें कि जब इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई ये 3 3 जो है ये चलता ही जा रहा है, तो इस केस में बच्चों हमें राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ करके हमें बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें 2 डेसिमल के बाद के 2 डिजिट चाहिए होते हैं, बाकी सबको हम इग्नोर कर सकते हैं। अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। तो बाकी सबको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे मेरे पास 0.33। तो इसका जो 7/3 का आंसर होगा वो होगा 0.33। अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी चीज रिपीटिशन से जा रही है, और रिपीटिशन से जाएगी, बहुत कम नंबर ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से डेसिमल में आंसर देंगे कट के, लेकिन ज्यादातर जो होंगे वो क्या करेंगे, रिपीटिशन पे जाएंगे। तो जब भी रिपीटिशन पे कोई नंबर जाता है तो हमें याद रखना है कि रिपीटिशन वाले नंबर में हमें केवल 2 नंबर चाहिए डेसिमल के बाद, बाकी सबको हम क्या करेंगे, इग्नोर, छोड़ दो, जाने दो उनको, जहां तक भी जा रहे हैं, बस हमें इन 2 से मतलब है, तो हम 2 लेकर के आंसर अपना लिख देंगे। ठीक है, अब यह मेरे पास तीसरा आया जिसमें है कन्वर्जन डेसिमल से लेकर के फ्रैक्शन। अब अगर मैं इस कन्वर्जन की बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उसके नीचे उतने जीरोस लगा देंगे। तो भाई 4.25 था, नीचे 1 तो है ही, नीचे हमेशा 1 रहेगा क्योंकि फ्रैक्शन है। तो जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो वो 2 डिजिट आ गई, तो ये बन गया कितना, 425/100। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 इधर भी है, 0 इधर भी है, तो ये हो गया 5 2 10, और 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से 5 4 20, 5 1 5, और 1 इधर 3 इधर गया, 5 7 35। तो ये बन गई 17/4। इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो ये बनेगी। 1.2 की निकालो तो 1.2 मुझे पता है, 1 नीचे है पहले से, पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है तो मैं एक 0 बढ़ाऊंगा, तो ये बन गया 12/10। कट जाएगा 2 से, 2 5 10, 2 6 12। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो आई 6/5। अब ये क्या है, 6.8, इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 ही रख दूंगा इसके नीचे, क्योंकि वो तो है ही, वो तो हर जगह है, वो बस दिखाई नहीं दे रहा है, वो इनके नीचे भी है, इन सबके नीचे भी 1 है, हम लिखते नहीं। तो 1 हटाया, 1 के सॉरी डेसिमल के बाद कितने डिजिट था, 1 था, तो ये 0 लगा दिया, तो ये हो गया 68/10। 2 से काटा, 2 5 10, 2 3 6, 2 4 8। अब ये नहीं कट रहा, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 34/5। ठीक है, अब ये क्या है, 0.5, इसके नीचे 1 है, बिल्कुल है जी, और डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगेगा, तो ये बन जाएगा 05/10। अब ये 05 किसी भी नंबर से पहले आप कितने भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही रहेगा। तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। समझे बच्चों? तो आप ऐसे कन्वर्जन करके अपने डेसिमल वैल्यूज को फ्रैक्शन से डेसिमल में और डेसिमल से फ्रैक्शंस में कर सकते हैं। इसके बाद हमें पार्ट 2 में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को देखेंगे थोड़ा सा, और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। हम लोग केवल हर चैप्टर का एक ओवरव्यू निकालते हुए चल रहे हैं, ताकि हम जब 8th और 9th क्लास की, हम 8th क्लास की बुक पूरी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे एनसीईआरटी जो होती है पूरी कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। फिर 9th का भी पूरा करेंगे और फिर 10th का भी पूरा करेंगे, मैथमेटिक्स का भी और साइंस का भी। तो आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे
हमें मैथमेटिक्स करनी है। अभी जो हम हैं केवल ओवरव्यू ले रहे हैं बेसिक चैप्टर्स का, ताकि हमें एडवांस मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स की मतलब कोई भी प्रॉब्लम ये चैप्टर्स हमें ना दे सकें। और मैं सिर्फ आप लोगों को उतना ही बता रहा हूं जितना आप लोगों के लिए अभी हाल फिलहाल में एडवांस मैथमेटिक्स के लिए जरूरी होता है। तो अभी के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ हमने आज देखा था थोड़ा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के हम कैसे कर सकते हैं, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सॉरी मैं गलत बोल गया, फ्रैक्शन डेसिमल्स। तो बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग अपना पूरा डेसिमल को कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे जल्द से जल्द। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर कुछ कमी लगी है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।